अच्छा, फिर हमारे पास है बिल्डिंग एलिमेंट्स नोड बाय नोड। नोड के बारे में हमने पढ़ा था, नोड क्या चीज़ है? नोड क्या? हम्म, इसमें नोड कहाँ है? ये एक आपका क्या है, ये है ना, ये यूएल है, एलाइज है, इसके अंदर स्पैन है। तो आप देखें यूएल पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड्स हैं, फिर एलआई के चाइल्ड्स हैं। तो नोड किधर है यहाँ पे? नोड एक एक ये, ठीक है, ये सारे क्या हैं? नोड्स हैं। ये कह रहा है, कहाँ गया, यही है ना? An alternative to using inner HTML to populate the content of an HTML is to build each node individually and then use the append child method to put them all together. इनर HTML करेंगे तो क्या होगा, पूरा रिप्लेस हो जाएगा। हर दफ़ा आप चाइल्ड अगर कुछ भी ऐड करते हैं, एलआई ऐड करते हैं, तो इनर HTML से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अपेंड चाइल्ड करते हैं तो क्या होता है, पहले वाला रहता है और उसके बाद एक और चाइल्ड ऐड हो जाता है एंड में, ठीक है। टू अच्छा, एंड देन यूज द अपेंड चाइल्ड मेथड टू पुट देम ऑल टुगेदर। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस लेट्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट एलिमेंट दैट मैचेस द नोड ट्री शोन बिलो। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का क्या नाम है? एल आई के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर ये जो है ना एक क्या है, सिंबल है, और फिर उसके साथ एक टेक्स्ट है, ऐसा ही है। अब ये कह रहा है विल नीड टू क्रिएट अ नोड फॉर ईच नोड इन द डायग्राम देन पुट देम ऑल टुगेदर। वी हैव ऑलरेडी सीन द डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड। ये कह रहा है कि अगर मुझे ये वाला डायनेमिकली बनाना है ना, एल आई जिसके अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर ये शेप है और ये ब्रोकली है, अगर आपको इसको बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको अलग अलग नोड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे वो हम नीचे देखते हैं। अच्छा, देयर इज, अच्छा ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड दैट यूज टू क्रिएट एलिमेंट नोड्स। द पर्पल ओवल इन द डायग्राम देयर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड method that we can use to create text nodes, the green rectangle in the diagram। ये तो बात कर रहा है लेकिन ये सारा एक ही कलर है। Let's create the nodes now, add the following to the JS section। पहला उसने क्या है, ब्रोकली, ब्रोकली उसने किसको रखा है, ये एल आई को। ठीक है, एक उसने बनाया एल आई और फिर एक बनाया उसने टेक्स। टेक्स में उसने क्या लिखा है, ब्रोकली। जो यहाँ पर हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, उसको उसने क्या बना दिया, क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्रिएट टेक्स्ट नोड के थ्रू उसने टेक्स्ट का एक नोड बनाया है। और फिर उसने क्या बनाया है, क्रिएट एलिमेंट, ये स्पैन वाला एलिमेंट बनाया, और फिर उसने दोबारा से टेक्स्ट नोड बनाया है। तो कितनी चीज़ें थी, चार चीज़ें थी, 1 2 3 और ये 4। तो चारों के लिए उसने अलग अलग यूज़ किया है। 2 के लिए उसने एलिमेंट बनाया है क्योंकि ये एलिमेंट है, स्पैन हो गया, एल आई हो गया। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब कुछ हम लिखते हैं, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई आपका टैग नहीं होगा HTML का, नॉर्मल टेक्स्ट होगा। तो आप अगर उसको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब ये 4 बन गई। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक स्पैन लिया, स्पैन डॉट अपेंड चाइल्ड किया, उसमें आपने क्या डाल दिया, इमोजी। तो ये जो स्पैन था उसके अंदर क्या आ गया, एक इमोजी आ गया। फिर आपने क्या किया, जो ब्रोकली बनाया था आपने, ये वाला एल आई है ना ब्रोकली, एल आई जो बनाया था उसके अंदर क्या डाल दिया, अपेंड चाइल्ड किया किसको, स्पैन को। तो स्पैन के अंदर से पहले से क्या मौजूद था, ऊपर वाली लाइन में इमोजी मौजूद है ना यहाँ पे। और फिर ब्रोकली, दोबारा से ब्रोकली के अंदर क्या डाला, अपेंड चाइल्ड, तो दोबारा से इसके अंदर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा वो बन गया। ठीक है जी, क्यों क्यों हम ड्रॉ करते हैं, बोर्ड पे देखते हैं कैसे काम कर रहा है।
अच्छा बनाना क्या है हमें, ये एक HTML का एलिमेंट बनाना है li, और उसके अंदर स्पैन बनाना है। स्पैन क्या है, एक एलिमेंट है, और उसके अंदर ये कुछ ब्रोकली बनानी है, सही है। और फिर क्या करना है, जो भी है ब्रोकली की स्पैन, और फिर से स्पैन li को क्या करना है, क्लोज, और स्पैन भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये बनाना है, ये हम अगर खुद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिकली बनाना है तो आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला कौन सा है, क्रिएट एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट के मेथड की बात है, और दूसरा क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। ये दो मेथड हैं। एलिमेंट, आपको पता है एलिमेंट क्या होता है, जो टैग्स होते हैं ना, टैग्स को हम क्या कहते हैं। अब टैग्स तो सबको पता होने चाहिए, हम टैग्स को तो रिपीट नहीं कर सकते। HTML की जो टैग्स है, P हो गया, H1 हो गया, H2 हो गया, ये सारे क्या हैं, टैग्स है। अगर आपने टैग बनाना है तो आपको ये वाला यूज करना है, और आपने XYZ कोई भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। एनी स्ट्रिंग भी आपको पता है अच्छे से स्ट्रिंग क्या होता है, तो आप ये वाला मेथड यूज करें, सही है। अब उसने क्या किया है, इसकी एक डायग्राम बनाई है। कैसे, उसने कहा पहले क्या है, li है, li के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, तो दो चाइल्ड हो गए। स्पैन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा ब्रोकली क्या है, टेक्स्ट है, तो हम किसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। दो चाइल्ड हो गए। फिर स्पैन का एक और चाइल्ड है जो यहाँ आ जाएगा, और वो क्या है, ये ब्रोकली है जो भी सिंबल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड किया। अब उसने कहा है कि वो आपको एक मेथड बना रहा है जिसके अंदर 1 2 3 4 क्या बनेगी, नोड्स, ठीक है। तो ये वाली जो नोड है और ये वाली नोड है, ये दोनों क्या हैं, टैग्स हैं, एलिमेंट है या टैग्स है, तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे, और ये एज अ टेक्स्ट है, तो आप क्या करोगे, ये वाला मेथड यूज करोगे, सही है। अब वो जो उसने किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसने स्पैन वाले जो कांस्टेंट है उसको लिया, उसमें हमने क्या किया, नहीं, स्पैन में क्या किया हमने, लाइन नंबर 3 पे ऊपर देखिए क्या किया, कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया, स्पैन का। तो वो क्या कह रहा है कि पहले आप एक स्पैन बनाओ, स्पैन क्या है, एलिमेंट है, डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड में क्या दे रहा है, इमोजी क्या है, उधर टेक्स्ट है ना, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है उसमें, ठीक है, वेरिएबल डाल दिया उसने। और जो ब्रोकली है वो क्या बनाया उसने, इमोजी क्या बनाया, क्रिएट टेक्स्ट नोड, तो वो आप इधर डाल दें। अब आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साइड में आप ये देखें कि जब आपने ये बनाया, ये वाली लाइन लिखी, तो क्या बना, नहीं, बैकएंड पे क्या बना, एक स्पैन, और उसके अंदर ये इस तरह इमोजी बना, ठीक है, इस तरह ही हुआ है। अब क्या हो रहा है दूसरी लाइन में, ब्रोकली डॉट अपेंड चाइल्ड में क्या हो रहा है, स्पैन। ये जो हमने स्पैन बनाया था वो हम किस में ऐड कर रहे हैं, ब्रोकली में। तो दूसरी लाइन पे अगर आप दूसरी लाइन को रन करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, डॉट अपेंड चाइल्ड, ये जो ब्रोकली है ये क्या है, देखिए उधर ऊपर देखें, ब्रोकली क्या है ऊपर, li है ना, ऊपर देखें ना, ब्रोकली क्या है, ब्रोकली क्या है, li है ना, कंफ्यूज नहीं करना है, li है ना, ऊपर वाली लाइन पे देखिए क्या लिखा है, सही है। अब ब्रोकली के अंदर हमने एक
एक चाइल्ड ऐड किया, और वो चाइल्ड क्या है? स्पैन। और स्पैन के अंदर पहले से हमने क्या किया हुआ है? एक चाइल्ड ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा? एक एल बनेगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा? स्पैन। बताता हूँ, ये ब्रोकली होगा, स्पैन, और फिर ये एल क्लोज हो जाएगा। स्पैन क्यों बनेगा? स्पैन हमने यहाँ बनाया है ना, जैसे यहाँ हमने बनाया ब्रोकली को ऊपर, देखिए क्या बना हुआ। सबसे पहली लाइन क्या है? वहाँ देखिए, वहाँ क्या बना, तो उसको बस हमने यूज किया ना, हमने एल बना लिया ना, ब्रोकली के अंदर एल बना लिया ना हमने। अब हमने एल के अंदर स्पैन को ऐड करके चाहिए तो ये हम इसलिए करते ताकि स्क्रीन पे शो हो जी, और वो हमने सब करके बनाने के लिए रखा है। यूज करेंगे ना उसको। ये अपेंड चाइल्ड जब यहाँ करेंगे तब होगा, वहाँ तो कोई अपेंड चाइल्ड नहीं होगा, वहाँ तो सिर्फ क्रिएट हुई है 4 पीसेस में। जो हमने ये डिसाइड किया था वो बना दिया 4 पीसेस के अंदर, अब ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है? इसी ब्रोकली में एक और चाइल्ड ऐड कर दिया, तो टोटल क्या बन गया हमारे पास? इसी को रिपीट किया और क्या करा हमने? टेक्स्ट को ऐड किया यहाँ पे। तो अब क्या बन गया ये? फिर से वही एल स्पैन, स्पैन के अंदर क्या हुआ है? ब्रोकली आया है, स्पैन को क्लोज किया है, और फिर यहाँ पे ब्रोकली और ये पूरा बन गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा वो बन रहा है, ठीक है। कोई सवाल? कोई सवाल? कहाँ? कहाँ? ये वाला, ये देखें आप, ये एल बन गया, एल भी बन गया है, स्पैन भी बन गया है, ब्रोकली भी बन गया और वो भी बन गया। अच्छा, आप कह रहे हैं स्पैन पहले क्यों बनाया? स्पैन पहले क्यों बनाया और ब्रोकली पहले क्यों नहीं बनाया? ठीक है, ब्रोकली यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हमें सिर्फ चाइल्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते, पहले एल बनाते, फिर उसके अंदर स्पैन डालते, फिर आप उसका चाइल्ड ऐड करते। आप ये भी कर सकते हो। उसने क्या किया, पहले स्पैन बनाया, स्पैन के अंदर चाइल्ड ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उस स्पैन को उठा के उसके अंदर डाल दिया। वो उसका लिखने का तरीका है, दोनों तरीके से हो सकता है, वो भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट है कि पहले उसने चाइल्ड बना के रख लिए, इनर चाइल्ड भी बना लिए सारे, और फिर जो पेरेंट के अंदर बस चाइल्ड पुश कर दिए, ठीक है। आप जो वो बोल रहे हो वो आप टॉप से डाउन जाओगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, पहले जो इनर चाइल्ड थे सारे, उनमें जो है ना चाइल्ड ऐड कर दिए, और फिर सारे चाइल्ड एक ही पेरेंट में डाल रहा है। वो ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, फिर है इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर क्या होता है? द अपेंड चाइल्ड मेथड इज यूजफुल as you will often want to add a new element to the bottom of a list, ठीक है। अपेंड चाइल्ड से क्या होगा भाई? बोले ना, इतनी दफ़ा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतनी दफ़ा तो मेरा छोटा बच्चा है ना, उसको पढ़ाऊंगा, वही बनाने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? इस क्लास में अगर नहीं बोलोगे तो बस आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं ना बच्चे, तो आप लोग भी गायब हो जाओगे, ठीक है। क्या करता है अपेंड चाइल्ड? आप दोनों नहीं बोलेंगी 15 मिनट तक, काउंट कर लें, अभी 14 हो रहे हैं, 15 मिनट बाद बोलना, सही है जी। इनके अलावा बताएं अभी अपेंड चाइल्ड क्या होता है। मैंने पूरी डायग्राम बना दी, सब कुछ कर दिया। कौन बताएगा अपेंड चाइल्ड के बारे में? अपेंड चाइल्ड, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? चाइनीज में पूछ लिया कुछ? बताओ भाई, खुद बता दो। पॉइंट आउट करता हूं तो बुरा मान देते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जी। एक बताया था कि सबकी जान छूट जाए। किसके लास्ट में ऐड करते हैं?
इवेंट कहाँ से आया बीच में? एलिमेंट एक एल हो गया, एक डिव हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। इसके अंदर अगर मल्टीपल चाइल्ड हैं तो अपेंड चाइल्ड क्या करता है? लास्ट में ऐड करता है। अगर चाइल्ड है ही नहीं तो कहाँ ऐड करेगा? अगर चाइल्ड नहीं है तो कहाँ ऐड करेगा? फर्स्ट में ऐड होगा ना। घबरा क्यों रहे हो? अच्छा भाई, इंसर्ट बिफोर है, अभी ये इसी की बात कर रहा है कि अपेंड चाइल्ड में हम यही करते हैं। अब हमारे पास इंसर्ट बिफोर। Insert before method will place a new element before another element in the markup. It is important to note that this method is called on the parent node. कहाँ कॉल्ड होगा? जो पेरेंट नोड है। अब पेरेंट नोड हमारे केस में क्या था? एल के अंदर हम सारे काम कर रहे थे ना, तो पेरेंट नोड पे ये कॉल होगा। It takes two parameters. The first is the new node to be added and the second is the node that you want it to go before. It's helpful to remember that the order of the parameter is the order they will appear in the markup. For example, we can place our new broccoli element before the apple element with the following line of code. ठीक है, मुझे क्या करना है? मेरे पास एक ये लिस्ट है जिसके अंदर ये एप्पल बनाना है, कैरेट और ये सब पहले से मौजूद है। अब हमें ब्रोकली ऐड करनी है। ब्रोकली ऐड करनी है एप्पल से पहले, तो हम क्या करेंगे? हम ब्रोकली जो भी हमने एलिमेंट बनाया है वो रखेंगे, और सेकंड जो भी एलिमेंट जिस एलिमेंट से पहले रखना है उस एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आई समझ में बात या नहीं आई? हम इसको कोड करके देखते हैं। ये नहीं इसका इशू नहीं है।
चल रहा है ना ये तो। लिस्ट तो बनी हुई है, यूएल बनाना पड़ेगा। क्या एरर है, क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा जी? क्यों नहीं चल रहा है? जी भाई बताएं ना, क्यों नहीं चल रहा? नहीं बताएंगे आप लोग? हम्म। बताएं भाई, क्या इशू है इसमें? कौन बताएगा? ये हमें शो क्यों नहीं हो रहा वहां पे? हाँ, टेस्टिंग के लिए लिखा है। लिखा हुआ है ये यूएल लिखा है ना हमने। सर तो आपने वहाँ पे एनआई लिखा है ना? अच्छा नहीं, बताएं भाई, क्या मसला है? क्यों? क्या ये यूएल कंसोल में चलेगा? अभी मैं क्या मसला कर रहा हूँ ये बताएं मुझे। सर आपने यूएल ऊपर नहीं लिखा ना? आपने यूएल ऊपर थी ना बनाया ब्लॉक कीज के पास। यहाँ बना हुआ है ना, तो आपने क्लास वहाँ पे फूड की दी हुई, यहाँ पे क्लास ही में नहीं दी हुई। हाँ दी हुई तो है।
ये नहीं ना, ये तो मैं एलिमेंट गेट कर रहा हूँ। अब बताएं मुझे अपेंड चाइल्ड करना है या इनर एचटीएमएल करना है, क्या करना है मुझे? हाँ इनर एचटीएमएल होगा ना, तो आ ही नहीं रहा। आप खुद लिखते हैं। किधर? नहीं हाँ नहीं हो रहा, कोई नहीं रहा। यूएल करूं, यूएल में अपेंड चाइल्ड करूं ना। अपेंड चाइल्ड किस में करूं? ये सही है। नहीं हो रहा, एरर भी आ रहा है। इज नॉट अ फंक्शन। क्या फंक्शन? उससे कुछ नहीं होता। इस मेथड का ये मतलब नहीं है। उसका ये मतलब है कि यूएल के ऊपर अपेंड चाइल्ड का फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। यूएल ही हटा दो, यहाँ से यूएल हटाऊं फिर किसके अंदर अपेंड चाइल्ड करूं? क्यों नहीं चल रहा? लास्ट क्लास का कोड देखा था आप लोगों ने? हमने कैसे ऐड किया उसके अंदर चीजें? जी फूड डॉट, नहीं डॉट नहीं है, देखो ना इधर। जब मैं क्यूरी, जी नहीं भाई उसका मसला नहीं है। सर फिर से एक वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है। जी सर ये सेमीकोलन से मतलब क्या वाला? होगा या नहीं? तो ये भी तो सही है, ये एलिमेंट तो आ रहा है यहाँ पर, देखें आप इसको कंसोल करवाएं। सर ये जो आपने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखा है, इसको ऊपर लिख दे सबसे, उससे क्या होगा? शायद आ कुछ जाए। और पढ़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऊपर लिखने से भी। ये यहाँ भी अवेलेबल है, इसको देखें, आ रहा है ना? तो अवेलेबल तो है। तो सर सर इसके इसमें बाद भी सारी ऐसा एलाइज है लिख ना? दो, इसके बाद सारी एलाइज लिख देना, क्या पता आ जाए। क्या देखें, प्रोग्रामिंग में क्या पता से अगर क्या पता होने लग गया तो कभी सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता। पता होना चाहिए क्या होगा। तो आप लोग इसको ऊपर क्यों लिखवाना चाह रहे हैं, ये बताएं मुझे, वजह बताएं। तो नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा आपने कुछ। कहा था ना स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। नहीं ना सर, एल आई बन गया, एल बन गया, एल को हमने कहीं डिस्प्ले नहीं करवाया अभी, समझ आई? और इन सबसे पहले एल आई यहाँ बन चुका है और यूएल यहाँ पे बन चुका है, देख रहे हैं ना आप? आपकी स्क्रिप्ट तो बाद में चलेगी, यूएल तो पहले बन गया। बना नहीं बना? तो सर इसका मतलब हमें इनर डॉट एचटीएमएल करना होगा ना? इनर डॉट एचटीएमएल करें हाँ, कहाँ पे? यूएल के ऊपर? कहीं भी कर सकते हैं। कहीं पर भी क्या मतलब? सर आपने कहा ना जैसे प्रोग्रामिंग तो उसी से ही चलती है, किससे? कि मतलब हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ना? कहीं पर भी कैसे मतलब? जहाँ हमें जरूरत नहीं है वहाँ इनर एचटीएमएल लगा दें, जहाँ पे हमें अलर्ट नहीं लगाना वहाँ कंसोल लगा दें। इसके नीचे ये एपिन चाइल्ड जो लिखे ना हमने, जी इसके नीचे तो यही तो कर रहा हूँ इनर एचटीएमएल कहाँ किया सर आपने? मैं इधर क्या करूं? इनर एचटीएमएल क्या करता है वैसे, ये मुझे बता दें आप लोग। स्क्रीन पे दिखाएगा ना? स्क्रीन पे दिखाएगा, दिखाएगा तो इसको क्या पास करूं? उसको पास कर दें। ब्रोकली नहीं चला, एरर दे रहा है। इनर एचटीएमएल इज नॉट अ फंक्शन। सर यूं नहीं होगा है, फिर नीचे हम लिखेंगे food dot inner html ना? भाई इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे नाम। मैंने इस एलिमेंट के, सॉरी मैं बोल रही हूँ हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे
फूड नहीं लिखेंगे, फूड का तो वेरिएबल है ही नहीं, यूएल लिखेंगे अब, क्योंकि हमने यूएल बनाया है। वेरिएबल तो नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। आप कह रहे हैं यूएल डॉट इनर एचटीएमएल, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि यूएल में ही मसला है। मेरी बात सुने, यहां जब हम कंसोल कर रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये अवेलेबल है यहाँ पे। दोबारा गौर से देखें, ये हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, ऊपर लिखने से कुछ नहीं होगा, ऊपर लिखने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ ना सोल्यूशन, ताकि आप लोग वो आप जिस तरह सोच रहे हो उस तरह नहीं हो पाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे, ये देखें सारे फंक्शंस आ रहे हैं, मैं अपेंड चाइल्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे आ रहे हैं। क्या मसला था, कब से क्या दिखाना चाह रहा था आप लोग को? तो यही तो आप लोग को दिखाना चाह रहा था जो आप लोग नहीं देखना चाह रहे। ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, इधर लिख दो, आ गया। अभी भी देखें, ये हमने प्रिंट किया, हमने यूएल को पिक किया, प्रिंट किया, ये किस में आ रहा है? कंसोल में, एरे में। एरे में आ रहा है। तो एरे आ रहा है ना, एरे की कौन सी इंडेक्स पे यूएल आ रहा है ये देखें। 0 पर। अब तो पता चल ही गया ना, मैंने लिख दिया। मगर सर जी अपेंड चाइल्ड में ये मेथड थी ना, तो क्या आप जो इंडेक्स को पिक करके लिखो। देखें, अपेंड चाइल्ड आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, लेकिन उसको एलिमेंट मिलना चाहिए। अपेंड चाइल्ड का ताल्लुक ये नहीं है कि इसके डॉट से पीछे क्या लिखा हुआ है आपने। ये आपने यूएल को पिक किया, जब आपने यूएल को पिक किया ना, तो आपको ये क्या मिला? एज एन एरे मिला। ठीक है, क्या मिला? एरे मिला। तो एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे यूएल पड़ा हुआ है, तो पहले तो हमें यूएल लेना है ना। अभी हम डायरेक्ट अगर यूएल लिख रहे थे तो यूएल अवेलेबल नहीं था, पूरी लिस्ट अवेलेबल थी। उसको नहीं पता चल रहा था कि किसके अंदर अपेंड चाइल्ड करना। यहाँ 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे। ठीक है, ये हमने किया है किससे? गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से। अब हम करते हैं, कौन कौन से पढ़े थे हमने एलिमेंट्स को पिक करने के लिए? आईडी पढ़ा था, टैग नेम पढ़ा था, क्लास नेम, अरे वो तो ठीक थे, और भी पढ़ा था ना हमने। क्यूरी सेलेक्टर। हाँ, क्यूरी सिलेक्टर। हम आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, इसमें हम कहते हैं डॉट फूड, राइट। अब इसको करते हैं प्रिंट। अब क्या आ रहा है? अब देखें, अब यूएल क्या आ रहा है? तो आ रहा है भाई फूड। क्या पहले यूएल किस तरीके से आ रहा था और अब किस तरीके से आ रहा है? पहले एरे में आ रहा था, अब हमें डायरेक्ट एलिमेंट दे रहा है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट चल जाएगा, इसके ऊपर ये हमें वो करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट चलेगा। नहीं चला जी? क्यों? इस पे क्यों देना पड़ेगा? इस पर भी इंडेक्स देना पड़ेगा। इस पर मैं इंडेक्स दूंगा कैसे? ये तो है ही टेक्स्ट, ये तो है ही एलिमेंट, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे दूंगा? बताएं भाई, ये क्यों नहीं चल रहा? जी बताएं। वो कह रहा है इनर एचटीएमएल कोई फंक्शन ही नहीं है ना। तो मुझे भी नजर आ रहा है। आप कह रहे हो अरीब ये करना पड़ेगा दोबारा से? अभी भी नहीं चल रहा, फिर से एरर दे रहा है ये तो। बताएं भाई, क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा? इतने आप लोग बेवकूफ़ हो या अंधे हो? मैं इनर एचटीएमएल चला रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो नहीं 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 अपेंड चाइल्ड यूज़ कर रहे हैं ना हम। अभी क्या यूज़ कर रहे थे? तो अभी मैंने किस पर कोड चला रहा था? अभी मैंने कौन सा कोड चलाया?
अभी तो वो चलाया, उससे पहले कौन से चला रहा था? तो इनर HTML तो नहीं चलेगा ना। हम क्या कर रहे हैं अभी, अपेंड चाइल्ड चला रहे हैं ना, लेकिन मैंने आपके सामने कोड कौन सा रन करा था, ध्यान तो आप लोग दे नहीं रहे हो। जी बोले। अरे तो हम कोड गलत लिख रहे हैं ना, हम इनर HTML लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम अपेंड चाइल्ड नहीं लिख रहे थे ना। तो हमें तो इनर HTML का तो ये काम होता है ना, स्क्रीन पे दिखाना। अपेंड चाइल्ड तो स्क्रीन पे दिखाना काम नहीं होता। इनर HTML का मतलब होता है किसी एलिमेंट के अंदर जितना मटेरियल है उसको पिक करे। हाँ, पिक करने के लिए होता है। सर नहीं आया। इनर HTML की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अपेंड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ ना। आप लोग इनर HTML को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। अब आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता है उनके दिमाग से भी सब कुछ उड़ा रहे हैं। किसी को नहीं पता यहाँ पे, सब बंदे। सर प्रैक्टिस तो की थी इनर HTML में। मुझे बताया इनर HTMल की प्रैक्टिस की थी। इनर HTML क्या है, डिफाइन करें। हम आप यहाँ गूगल करते हैं। ये होता है ना कि जब हमें स्क्रीन पे दिखाना हो तो इसलिए इनर HTML। किसने बोल दिया ये? सर उसने इसको किया था वर्कशीट के लिए। छोड़ें। स्क्रीन पे दिखाना हो, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत गलत वर्ड है। ये अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगी तो आप बिल्कुल नॉन टेक्निकली कहलाएंगे, ठीक है। ये आप किसी टेक्निकल बंदे को ऐसे नहीं समझा सकते। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे ऐसे बोलेंगे ना स्क्रीन पे दिखाना है, तो स्क्रीन पे दिखाना तो मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पे मैं नोटपैड में लिख देता हूँ, ये बिल्कुल गलत वर्ड है। अब आप देखें कि इनर HTML क्या करता है, क्या कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी क्या कर रहा है, ये गेट कर रहा है। किसको गेट कर रहा है? जी। अब आप वर्ड सही यूज करिए ना, कंटेंट को। स्क्रीन पे तो नहीं दिखा रहा अभी, ये अभी क्या कर रहा है, ये इनर HTML को गेट किया और कहाँ ऐड किया इसने, डेमो के अंदर, ठीक है। दोनों तरीके से यूज किया, हम गेट भी कर सकते हैं और इनर HTML सेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये है ना, गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर दिया हमने, इससे पिक करके उसमें रख दिया, ऐसे ही किया है ना हमने। ये जो P वाला कंटेंट था वो उठा के कहाँ रख दिया, इसके अंदर रख दिया, ये वाला सॉरी, इसको उठा के हमने इसके अंदर रख दिया, ऐसा ही हुआ है। स्क्रीन पे नहीं दिखाया। क्या किया हमने, इनर HTML से क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग इधर, क्या इसका क्या रिजल्ट आएगा इस लाइन का, और आगे 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 यहाँ तक गेट हो गई ID, उसके बाद फिर लगाया ना हमने इनर HTML, शो नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ HTML का जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, कौन बताएगा? अगर ये चलेगा तो HTML के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आएगी जी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? ऐसा डॉट इनर HTML करेंगे। पहले हमने क्या किया, हमने ये वाली लाइन चलाई, इसमें क्या किया, हमने एक एलिमेंट को पिक कर लिया। अब हमने क्या, डॉट इनर HTML, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है सारा दे दो मुझे, तो उसने दे के यहाँ पे स्टोर कर लिया। जब ये लाइन चलेगी तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, पहले तो इसको ढूंढेगा, इस एलिमेंट को ढूंढेगा जिसके अंदर, जिसकी ID क्या है, myp, इसको पिक करेगा और इसके अंदर से जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है सब निकाल लेगा। सही है, निकाल लिया और कहाँ पे स्टोर कर लिया, ऑब्वियसली नहीं होता, लिखेंगे तो आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा। किसी को समझ ना आया हो, अब इनर HTML पढ़ नहीं रहे थे लेकिन हम चले गए उस तरफ। मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे, आप लोग समझने ही नहीं चाह रहे। कैसे समझ, नहीं ना। अब दूसरी लाइन अब एक देख रहे हैं ना हम लोग, दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, दोनों काम करता है ये देखिए इसने क्या किया, इनर HTML किया, पिक कर लिया उसने। अब उसने कहा इनर HTML किसके बराबर हो, जब ये वाली लाइन चलती है ना तब क्या होता है, एलिमेंट के अंदर कुछ इंसर्ट होता है, तब वो स्क्रीन पे उसके बाद डिस्प्ले होता है, ठीक है। लेकिन अपेंड चाइल्ड का मतलब है कि वो मेंटेन करता है कि अगर दो एलिमेंट पहले से पड़े हुए हैं
तो अपेंड चाइल्ड करेंगे तो उसको एज अ तीसरा एलिमेंट बनाएगा वो। अगर आप इनर HTML कर देंगे तो दो वो रिमूव हो जाएंगे, जो आप करंट HTML उसको दे रहे होंगे वो लग जाएगी वहाँ पे। नहीं समझ आया अभी भी तो बता दें। क्या समझ नहीं आया ये बताएं। बाकियों को समझ आ गया भाई? यार आप लोग गूंगे हो क्या? एक काम करते हैं ना, आप लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, सही है? ब्लैक कैप जो है ना वो उठ के आगे आ जाए। आ जाओ ब्लैक कैप, आ जाओ जल्दी से, यहाँ आके बैठो। आप उठे बीच से जी, उठे। यहाँ बैठो, यहाँ चेयर को सीधा करो। आप इसके पीछे बैठो आके। चलो भाई सिनान आ जाओ। हाँ हाँ इधर आओ, इधर मात के साथ बैठो। आप यहाँ बैठो। और कौन ले गया? आ जाओ आप भी, उठो उठो उठो। और कोई अंदर घुसा हुआ नजर ना है, सबकी शक्लें मुझे नजर आनी चाहिए। और ये स्पैन है और ये इसको कोई और इमोजी डाल देते हैं यहाँ पे। सही है? ये रेड क्यों आ रहा है? अब हमें क्या करना है? सेम ये दोबारा से करना है। उसमें हमने स्पैन 1 है और ब्रोकली की जगह क्या है? एप्पल है। और स्पैन 1 है और टेक्स्ट भी 1 है। ऐसा ही है? पर यहाँ पे ये क्या कर रहा है? 1 होना चाहिए था ना। अब सही है? इमोजी 1 सही है। अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या आएगा? इंसर्ट बिफोर आएगा, लेकिन हमारे पास एप्पल रेडी हो गया, इसका LI बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेम इसको यहीं रखते हैं। इंसर्ट बिफोर, पहले क्या ऐड करेंगे? जो हमें न्यू ऐड करना है, एप्पल ऐड करेंगे। और दूसरा, ठीक है, ये तो एरर दे रहा है। क्या एरर है? ओके हमें नहीं, हमें क्या करना है? हमें पहले से ऐड करना है ब्रोकली। इसका मतलब ये है कि चाइल्ड पहले से ऐड होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि ये दोनों चाइल्ड न्यू हैं, इस वजह से मैं नहीं चलूँगा। अब सही है, ठीक है। पहले हमने क्या किया? एप्पल को ऐड, ब्रोकली को ऐड कर दिया। अब जब यहाँ आने से पहले हमारे UL के अंदर एक LI पहले से ऐड था। अब हमने क्या किया? इंसर्ट बिफोर चलाया, तो जो ब्रोकली है वो तो पहले से मौजूद है। हमने एप्पल को ऐड करना था, लेकिन उससे पहले करना था, इसलिए हमने ये चलाया। ठीक है। एरर क्यों दे रहा था? क्योंकि वो कह रहा था मैं इंसर्ट बिफोर तब चलता है जब पहले से वो चाइल्ड मौजूद हो, आप बाद में इंसर्ट बिफोर चला रहे हो। लेकिन अगर दोनों नए एलिमेंट आप ऐड कर रहे होगे तो एरर दे देगा। सही है। अब है रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ पेज। एन एलिमेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम अ पेज यूजिंग remove method. This method is called on the node to be removed. It returns a reference to the remove node. For example, if you wanted to remove caret element, we would use the following code. ठीक है। अच्छा, अब हम ट्राई करते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट्स है ना, हम ब्रोकली को रिमूव करते हैं। ब्रोकली, लेकिन हमें गेट करना पड़ेगा, राइट? कहाँ किया हुआ?
अच्छा, ये कह रहा है कि इंसर्ट बिफोर तो है हमारे पास, लेकिन इंसर्ट आफ्टर का कोई मेथड नहीं, सिर्फ बिफोर में ही कर सकते हैं. सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव एक्सेस टू द करेक्ट एलिमेंट टू प्लेस एन एलिमेंट एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू. अगर बिफोर करना है तो आपको जो नीचे वाला एलिमेंट है वो यूज करना पड़ेगा, और आफ्टर करना है तो ऊपर वाला. ठीक है. अब रिमूव करना है तो वो क्या बोल रहा है, ये जो रिमूव का फंक्शन है ये किस पे चलता है, नोड पे. तो हमारे पास कोई नोड होनी चाहिए. अगर हम ट्राई करें हमारे कोड से ब्रोकली डॉट रिमूव करके देखें, मे बी रिमूव हो जाए. ठीक है, पहले ऐड हुआ और फिर रिमूव हो गया. सही है. कोई सवाल. ब्रोकली को हमने डायरेक्ट रिमूव कर दिया. अब ब्रोकली क्या है, पूरा एक क्या है भाई, नहीं टेक्स्ट नहीं है, एलिमेंट है ना, पूरा एलिमेंट है. अरे ब्रोकली टेक्स्ट है, लेकिन ये वाला ब्रोकली जो है ना वो एक वेरिएबल है. ये तो हमने टेक्स्ट तो अलग है ना. टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर तो हम कोई फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते. सही. फिर है हमारे पास रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑन अ पेज. रिप्लेस चाइल्ड के नाम से एक मेथड है. मेथड कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस वन नोड विद अनदर. इट्स कॉल्ड ऑन द पेरेंट नोड एंड हैज टू पैरामीटर्स, द न्यू नोड and the node that has to be replaced. For example, if you wanted to change the content of the third list item, you can eat too many bananas. We could replace the text node with a new one like this. पहला क्या है हमारे पास, पहली लाइन पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिमेंट पिक किया या क्रिएट किया, क्रिएट किया. उसके बाद हमने लेमन के ऊपर क्या किया है, उसमें इनर HTML को सेट किया और उसमें हमने ये एक इमोजी डाला और लेमन लिखा. फिर हमने क्या किया, फिर हमने रिप्लेस किया किसको, लेमन की जगह बनाना आ गया. तो लेमन की जगह क्या आ गया, बनाना. कहाँ आया बनाना, बनाना तो नहीं आया. हाँ नहीं सर, बनाना के पास से शायद दोबारा पढ़ते हैं. रिप्लेस चाइल्ड मेथड कैन बी यूज टू रिप्लेस वन नोड विद एन अनदर. अब नोड क्या होता है, नोड एलिमेंट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है. ठीक है. इट इज कॉल्ड ऑन द पेरेंट नोड. मतलब इसको हम पेरेंट नोड बोलते हैं. पेरेंट नोड क्या है, पेरेंट नोड जो चाइल्ड यहाँ पे देखो ये क्या है, ये फूड है. फूड क्या है, फूड हमारे पास क्लास है. ये पुरानी एग्जाम्पल को लेके चल रहा है ना. हाँ. अब हमारे पास फूड क्या है, यहाँ पे देखें क्या है, हमारे उसमें क्या है, क्लास है. ये क्लास है, नहीं नहीं क्या है अरीब, तो पेरेंट नोड क्या होता है भाई, ये देखें ये है पेरेंट नोड. ये जो यूएल है ना, ये जो यूएल है ये क्या है, पेरेंट है, और ये इसके सारे चाइल्ड्स हैं. अब बॉडी क्या है, पेरेंट है, फिर बॉडी के अंदर यूएल उसका चाइल्ड है, फिर स्क्रिप्ट उसका चाइल्ड है. फिर आप ऊपर जाएं HTML. अब HTML के ये सारे चाइल्ड्स हैं, हेड और बॉडी. अब हेड के अंदर आते हैं तो हेड के अंदर मेटा टाइटल ये क्या है, किसके चाइल्ड हैं, हेड के. तो अब पेरेंट नोड आपको समझ आया, पेरेंट नोड वो किसको कह रहा है, आपके उसमें पेरेंट नोड किसको कह रहा है, यूएल को. तो यूएल होना चाहिए आपके पास. ठीक है, यूएल को आप पिक करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, लेमन की जगह बनाना है. ठीक है, क्या होगा, बनाना की जगह लेमन आएगा. पहले तो हम वो वैल्यू लिखते ना जिसको हमें रिमूव या जो भी करना हो, और फिर जिसके पास करना हो पैरामीटर में कैसे लिखते ना. देखो ये पढ़े ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड ऑन द पेरेंट नोड एंड हैज टू पैरामीटर्स. पहला क्या है, न्यू नोड, मतलब यहाँ पे कौन सी आएगी, न्यू नोड. और ये वाली जो रिप्लेस करनी है वो पुरानी है. तो इसका मतलब बनाना वाली जो
नोड है वो पहले से मौजूद है और लेमन वाली जो है वो हम न्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो बनाना किससे रिप्लेस हो जाएगा? लेमन से। ठीक है, फिर हमारे पास है गेटिंग एंड सेटिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारे पास बताएं बताएं। जैसे टैग्स के अंदर हम जो वैल्यू लिखते हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जैसे आईडी हो गई, क्लास हो गई। और कोई एट्रीब्यूट बताएं। आप रुक जाएं, आप बताएं भाई। ब्लू शर्ट मिक्स, हाँ आप बताएं। एट्रीब्यूट्स हमने HTML में पढ़ा था ना, फिर हमने CSS में भी पढ़ा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो अब बताएं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी उन्होंने भी बता दिया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको सुन रहे थे आप? क्या होते हैं बताएं। वो तो 2 है ना, आप तीसरा बताएं मुझे, दिमाग में नहीं आ रहा। दिमाग कहाँ है आपका? घर पे, यहाँ पे। आप बताएं भाई। क्या नहीं? 2 बताए ना इन्होंने, आईडी और क्लास। अब इस तरह का और भी तो 2-3 पढ़े थे हमने, कुछ तो बताएं। एंकर टैग पढ़ा था आपने? याद नहीं है? याद नहीं है भाई। आप बताएं भाई, एंकर टैग पढ़ा था हमने? आप जी आप बिल्कुल मेरा निशाना आपकी तरफ ही है, आंखें मेरी टेढ़ी नहीं है। क्यों देखते हो इधर उधर? बताओ तो बताओ। एंकर टैग पढ़ा था, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज किए थे हमने। कौन है? बताओ भाई, इधर आओ, उठ के आओ। मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लिख रहा हूं, मुझे इसमें से एट्रीब्यूट ढूंढ के बता दो बस। कहाँ है एट्रीब्यूट इसमें? ये एट्रीब्यूट है, ये सही बोल रहे हैं, ये एट्रीब्यूट है। नो सर, वो तो बोल रहे नहीं, फिर पहले वाला होगा, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ। एक तो एंकर टैग बच गया, फिर ये है। कौन सा होगा? तो पहले लिखा। सही बता रही है। मैं पूछ रहा हूं इस लाइन में एट्रीब्यूट क्या है जी? href है। href है या ये वैल्यू है? वैल्यू है, ये तो कह रहे हैं वैल्यू है। href है। तीनों बैठते हो ना आप साथ, तीनों में से किसी एक को आता है तो एक दूसरे को बता दिया करो ना। उसको तो पता है, उसने बता दिया, आप क्या करते हो? पूछा करो इनसे। जाओ बैठ जाओ। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भाई? ये href हो गया, ये क्लास हो गया, अगर मेटा टैग में ढूंढे ये नेम हो गया, HTML में ये लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट में ये सोर्स हो गया, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सही है, तो ये हम देख के आ चुके हैं ना, कोई नई चीज़ तो नहीं है। अब ये कह रहा है गेटिंग एंड मैं पढ़ लूँ सर ये याद रह जाते हैं ना। तो आप घर पे जोर जोर से पढ़े ना, अभी तो हमें क्लास में पढ़ने देना। ठीक है, गेटिंग एन एलिमेंट्स एट्रीब्यूट। तो कोई भी एलिमेंट है, अगर आपको उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू आपने गेट करनी है, तो आप क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। द गेट एट्रीब्यूट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द attribute provided as an argument. For example, we can find out the class of an apple element by entering the following code in the console. apple dot get attribute करेंगे और क्लास लिखेंगे, तो क्लास का एट्रीब्यूट कहीं भी यूज होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो एग्जाम्पल पुरानी बुक की चल रही है ना, उसमें li एक मौजूद है जिसके अंदर क्लास लगी हुई है। हम बनाते हैं एक li, बल्कि हमारे पास ul मौजूद है ना। ul डॉट
यूएल पे एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, क्यों? कैसे आएगा? डॉक्यूमेंट पे गेट एट्रीब्यूट आ सकता है, किस पे आएगा? सर हमें डायरेक्ट लिखना होगा ना, वो हमें क्या लिखना होगा? वेरिएबल लिखना होगा और फिर उसके साथ डायरेक्ट लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट। अगर मैं ये यूएल है, इस यूएल जो ये वाला आ रहा है, इसको अगर मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँ तो लगेगा? हाँ लगेगा? जी। आ गया? ये हम क्लास की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लास 2 लिख दूं या 3 लिख दूं तो क्या होगा? सारी वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं पता, कंफर्म कर रही हैं आप, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी हो गया। अब एट्रीब्यूट हम अपनी मर्जी से ऐसे ट्राई करने के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कहा ये एक एट्रीब्यूट है, इसका कोई एट्रीब्यूट है नहीं यूएल में, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही ट्राई करने के लिए एक और एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी हम कर सकते हैं। सर इसमें एक कॉमा लगा के ट्राई करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सही। तो सर ये हम क्यों लेते हैं, जैसे देखेंगे हम आगे जाके, ठीक है। ये आपको एसआरसी का बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं, इस पे ही चलते हैं, एपी न्यूज़ पे।